नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के प्रथम अध्याय का, जिसका नाम है संचालन का स्वरूप और उसके माध्यम। संचालन का तात्पर्य किसी कार्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक लेके जाने के लिए उसको संचालन कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन इसमें संचालन करता है। लक्ष्य के प्राप्त का मतलब हमेशा कंपनी कोई खोलता है तो वह किसी न किसी लाभ को कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को उद्घाटन करता है, खोलता है, फिर उसके धीरे धीरे अपने अंदर अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जैसे नए नए एम्प्लॉय की भर्ती करता है और वो उसको आगे लेके जाने का कार्य करता है। संचालन का तात्पर्य हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। संचालन हर जगह होता है, धार्मिक हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो। घर में भी संचालन होता है। जैसे आपके पिताजी 1,000 रुपए कमा के लेके आए, तो 1,000 रुपए कौन से महीने, 1,000 इस महीने में कितने की सब्जी आएगी, कितने का बच्चों का फीस जमा किया जाएगा, तो हर एक चीजों में क्या किया जाएगा, संचालन का हर एक जगह संचालन का कार्य होता है। तो संचालन का आज चैप्टर ही इसका संचालन मैनेजमेंट का पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है आपने किसी काम को अच्छे तरीके से करना, प्रोसेस, किसी काम को अच्छे तरीके से करना और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए संचालन का कार्य देखा जाता है। जब सबसे पहले उसमें प्लानिंग। प्लानिंग का तात्पर्य क्या है कि कैसे प्लान करके प्लान वे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति। जैसे 10 रुपए कमाए, 10 रुपए को किस किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 10 रुपए का वो क्या हो गया, प्लानिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सुपरविजन, उसका देख रेख करना कि आपका काम सही से हो रहा है कि नहीं। उद्योग धंधा खोलने के बाद आप लोग उसमें देख रेख तो करोगे ना, वो आपका काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या करेंगे, गाइडेंस। आपने गाइडेंस देना है, क्या, आपके कार्य को सही तरीके से करने का गाइडेंस, कि आपको इस तरीके से नहीं, सही तरीके से हमारे कार्य को पूर्ण करो। आप क्या करोगे, उसका गाइड करोगे उस व्यक्ति को। फिर उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग लोगों को भर्ती करोगे कि हमारे काम को क्या करें, मैनेजमेंट करते रहे और मैनेजमेंट करके अपने कार्य को लक्ष्य की प्राप्ति तक लेके जाए। दूसरा, यह एक प्राचीन प्रथा है। प्राचीन प्रथा का कहने का तात्पर्य है कि जब हम इंडस सिविलाइजेशन में रहते थे, मतलब पुरानी सभ्यता में रहते थे, तो हम पेड़ों को काटते थे, शिकार करते थे। तो शिकार करने के भी एक प्लानिंग होता था, एक मैनेजमेंट होता था। कौन व्यक्ति शिकार करेगा, कौन व्यक्ति वहां से शिकार को लेके आएगा, कौन व्यक्ति उसको पकाएगा, ठीक है, तो कैसे सब में बांटा जाएगा, उसका क्या भी एक प्लानिंग बनाया गया। फिर उसके बाद मध्य में राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन में अलग अलग क्षेत्रों को अधिग्रहण, अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाए जाते थे। इसमें कौन सा राजा कौन कौन से क्षेत्र को अपनाएगा, फिर उसके बाद कौन सा सैनिक कौन सा काम किसको मारेगा, फिर उसके बाद सैनिक को देख रेख कौन करेगा, उनका खाना कौन बनाएगा। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। और लक्ष्य, जब युद्ध को जीत गया तो लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। संचालन कार्य में किसी काम को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक संचालन कहते हैं। ठीक है, अगर वो संचालन सही तरीके से हो रहा है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। वर्तमान समय में हर जगह संचालन का कार्य उपलब्ध किया जाए। जैसे पहले मैंने बताया था कि वर्तमान समय में हर जगह संचालन का काम किया जाता है। पहला, धार्मिक जगह। धार्मिक का तात्पर्य है कि कौन से धार्मिक प्रथाओं में कौन से ये प्रथा काम करेगी, कौन से लोग कौन से मंदिर में काम करेंगे, ये सब चीजें धार्मिक प्रथाओं। और सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समाज में कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद राजनीतिक, इस क्षेत्र से कौन सा इलेक्शन कौन लड़ेगा और जीतेगा, तो हमारा क्या प्लानिंग होगा, हम 5 साल में क्या क्या प्लान करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो ये सब क्या है, प्लानिंग। तो हर जगह संचालन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट करना, संचालन करना का तात्पर्य मैनेजमेंट करना। फिर उसके बाद कार्य, आप में कौन सा कार्य संचालन करने का तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसमें कार्य, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। अगर कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा यही नहीं जानेंगे तो संचालन का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, उसमें कार्य को मतलब एक प्रोसेस होगा, एक समय होगा कि आप इस समय में इतना, जैसे आप लोग को 10वीं 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को एक प्लानिंग होगा, नहीं मेरा इस दिसंबर तक मेरा इतना सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं एग्जाम दूंगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, और मार्क्स को कैसे इंप्रूव करेगा, क्या है, संचालन है। ठीक है, फिर उसके बाद समय के साथ अपने आप को इंप्रूव करते रहना। फिर आयोजन, उसका एक प्लानिंग, आप लोगों ने जैसे एक प्लानिंग बनाया कि नहीं
दिसंबर जनवरी तक मेरा इतना मार्क्स आएगा और इतना मार्क्स गेन करूंगा। अगर नहीं आएगा तो हमारा आगे का प्लानिंग क्या होगा। फिर उसके बाद मार्गदर्शन, जैसे आपको शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको मार्गदर्शन, आपको सही तरीका, आपको सही जगह, उसी तरह उद्योग धंधा या धार्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको क्या है, आपको मार्गदर्शन देते हैं। हर एक जगह मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ठीक है, मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मार्गदर्शन। अगर मार्गदर्शन सही से नहीं दिया जाएगा तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, इसलिए संचालन कार्य में ये मार्गदर्शन आवश्यक होता है। संचालन का अर्थ क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो मार्गदर्शन, किसी को मैंने बताया कि आपको किसी का लक्ष्य की प्राप्ति करना है, जैसे आपका लक्ष्य है कि मैं आज 100 मीटर दौड़ूंगा, तो आपका जो प्रोसेस अपनाओगे कि 100 मीटर दौड़ने के लिए मुझे कितना तेज दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ करके अपने लक्ष्य की जहां पे 100 मीटर में पहुंच गए तो अपने लक्ष्य की क्या कर दिए, प्राप्ति कर दिए। अब जैसे कि कंपनी खोला जाता है, क्यों, कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए हम कंपनी को खोलते हैं, तो अपने क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मार्गदर्शन करना, यह क्या करना, मार्गदर्शन करना, यह एक प्राचीन प्रथा, जैसे मैंने बताया प्राचीन समय से ही अलग अलग तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग काम किया जाता है। फिर उसके बाद इस संचालन के अलग अलग मतलब जो विशेषज्ञ आए, जो जानकार आए, तो अलग अलग तरीके से अपने बताने की कोशिश की, जिसमें पहले निष्णांत, निष्णांत एक व्यक्ति है, उनके मतानुसार व्यक्तियों को काम कर लेने की एक कला, जो व्यक्ति इनके मतानुसार है कि व्यक्ति के काम लेने की जो एक कला होती है उसे संचालन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से कोई भी काम करा दो, वह क्या है, संचालन है। फिर उसके बाद लिविंगस्टन आए, इनके कम से कम समय में लक्ष्य की प्राप्ति करना, अगर कम से कम आपके पास समय है उसमें ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो इनका मतलब क्या है, संचालन है, उसमें पैसे भी बहुत कम लगना चाहिए। तो इस तीसरे व्यक्ति आए डॉक्टर जॉर्ज टेरी के अनुसार संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव यंत्र संसाधनों की पद्धति वित्त बाजार नियंत्रण कर लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव के यंत्रों और पैसे के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसे संचालन करता है। तो अलग अलग विचारधाराएं धाराएं अलग अलग है इनकी। तो संचालन का तात्पर्य मोटा मोटा जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे संचालन कहते हैं। फिर संचालन का स्वरूप, संचालन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सिर्फ उद्योग क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर जगह संचालन का कार्य होता है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब सिर्फ उद्योग में ही संचालन करोगे, नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि हर जगह संचालन होता है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो हर एक जगह संचालन करके अपने उद्देश्य को क्या करना, प्राप्ति करना। तो पहला है हर जगह कृषि क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों का तात्पर्य आपने कितना उत्पादन कर रहे हो, अगर उत्पादन कम करोगे तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कृषि क्षेत्र में कौन बुआई कब होगा, कटाई कब होगा, इसका कब से पानी डालेंगे, किसमें बीज कब डालेंगे, यह क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। सेना में, सेनाओं में कौन से ऊपर पद पे काम करेगा, कौन से व्यक्तिगत पद पे काम करेगा, कौन से किस सैनिक को मारेगा, मतलब उधर वाले किस सैनिक को मारेगा। फिर उसके बाद शिक्षण संस्थानों में कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, तो हर जगह संचालन का कार्य किया जाता है। ठीक है, जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। यह हर जगह होता है, जैसे सामाजिक धार्मिक हर जगह होता है। सामूहिक प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब कि संचालन कार्य के लिए मतलब उद्योग धंधों में एक व्यक्ति का काम नहीं होता, कहीं ना कहीं इसमें कई लोग काम करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक लोग अगर काम करें उसे उसे क्या कहते हैं, उसे सामूहिक प्रवृत्ति कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर काम करते हैं तो उसे सामूहिक प्रवृत्ति कहते हैं, सामूहिक प्रवृत्ति। फिर आगे चलते हैं, सतत विकास, संचालन एक सतत विकास है, मतलब अगर आप संचालन एक दिन में रोक दिए तो आप प्रोसेस काम नहीं कर पाओगे। तो संचालन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सतत नहीं चलाओगे तो कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्ष्य प्राप्त हमेशा चलने वाली प्रवृत्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा जो चलने वाली प्रवृत्ति है उसे सतत प्रवृत्ति कहते हैं। मानवीय प्रवृत्ति, मानव द्वारा यह उद्योग धंधे या हर चीज देखा जाएगा, और मानव द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उसका संचालन किया जाता है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है उसे मानवीय प्रवृत्ति कहते हैं। मानव द्वारा मानव के लिए, और मानव के लिए ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, मानव द्वारा ही मानव के लिए जो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उसे मानवीय
प्रवृत्ति करते हैं। फिर निर्णय प्रक्रिया, निर्णय लेने की कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। अगर अगर जो योग्य नहीं होगा उस व्यक्ति को उस पद पर बैठा दोगे तो व्यक्ति काम को खराब कर देगा। इसीलिए आपको निर्णय भी तो लेना आना चाहिए कि नहीं यह व्यक्ति यह काम करेगा, अगर यह व्यक्ति छुट्टी पे रहेगा तो दूसरा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। तो यह निर्णय लेने की भी प्रक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान, कला और व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, आपके पास व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए कि मैं इस काम को कैसे करूंगा। अगर व्यक्तिगत योग्यता नहीं होगी तो काम खराब होने के चांसेस होगा। संचालन स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, संचालन में कौन कौन सा कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, व्यक्तिगत आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप में व्यक्तिगत योग्यता नहीं होगा तो काम खराब होने। आपकी चतुराई होनी चाहिए, चतुराई का मतलब है कम से कम संसाधनों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर देना आपकी चतुराई है। जैसे आपके पिताजी ने आपको 10 रुपए दिया, 10 रुपए दिया, आपने पेन भी खरीदा, उसमें कुछ पैसे निकाल के आपने पिताजी को भी दिया, तो क्या है आपकी चतुराई है। चतुराई करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी की हो। जूझबूझ, सूझबूझ और कला, आपके पास सूझबूझ होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। ऊपर का माला खाली रहेगा तो आपने काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपके पास सूझबूझ भी होना चाहिए। संचालन का महत्व, सभी क्षेत्रों में संचालन का महत्व आवश्यक है। अगर संचालन नहीं रहेगा तो आपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको संचालन आवश्यक है, विदाउट संचालन के आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, इसलिए संचालन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे उद्योग, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जहां पे भी जाओगे वहां पे भी संचालन का काम किया जाता है। यहाँ पे भी अपने घर में भी देखोगे तो वहां पे भी संचालन का काम किया जाता है। इसलिए हर जगह संचालन आवश्यक हो जाता है। ठीक है, फिर संसाधनों का महत्तम प्रयोग, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पा रहे हो तो संचालन का महत्तम प्रयोग करके। आपके पिताजी ने आज 100 रुपया दिया कि आप सब्जी से लेके आओ मंडी से, आपने 100 रुपए की सब्जी भी लेके आई और 100 रुपए में कुछ पैसे बचा के पिताजी को भी दिया, तो कम से कम संसाधनों में आपने क्या किया, लक्ष्य की प्राप्ति कर दिया। जिसमें संसाधनों का कम से कम प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उसे संसाधनों का महत्तम कम से कम प्रयोग है। जैसे भूमि, भूमि आपके पास कम है फिर भी आपने उसको बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे हो। उसे पूंजी, आपके पास पूंजी भी बहुत कम है फिर भी आपने उस पर लाभ कमा रहे हो, तो ये संचालन का क्या है, कम प्रयोग है। कच्चा माल, कच्चा माल आपके पास कम है लेकिन आपने उसका ऐसे प्रोसेस को बनाया, ऐसे प्रोसेस को अपनाया तो बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है। ठीक है, कर्मचारी का उचित उपयोग और लाभ की प्राप्ति, आपके पास कर्मचारी बहुत कम है, मान लीजिए जहाँ 10 कर्मचारी की जरूरत है वहां 8 कर्मचारी है, फिर भी आपके काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपके वेतन में भी बढ़ेगी, बढ़ोतरी भी करेगी, तो इससे संचालन में बहुत लाभ होगा। लक्ष्य की प्राप्ति, संचालन कार्य में लक्ष्य मतलब अगर आपके पास संचालन का कार्य नहीं है, अगर संचालन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको संचालन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य होने चाहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको एक संचालन का कार्य देखने वाला व्यक्ति, आपको संचालन करना ही पड़ेगा। तो हर जगह संचालन का प्रयोग करता है। सफलता के लिए कोई के लिए उपयोग, जिसे जिसमें संचालन आवश्यक है। आयोजन, मार्गदर्शन और नियंत्रण, अगर आपको सफलता पाना है, मान लीजिए आपको आपका टारगेट है कि 12वीं में मेरा 95% प्लस आएगा, तो आपको क्या हो, एक संचालन होना चाहिए कि नहीं इतने तरीके से मैं मार्क्स को इम्प्रूव करूंगा, मार्क्स को बढ़ाऊंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। आपका क्या है, लक्ष्य है। उसी तरह उद्योग धंधों में भी एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग तरीके से प्लानिंग किया जाता है। फिर उसके बाद आयोजन आपकी क्या होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि उद्योग धंधों में कैसे मैं लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, एक आयोजन भी बनाना चाहिए। फिर उसके बाद मार्गदर्शन, मार्गदर्शन आपको शिक्षक भी मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं, आपको मार्गदर्शन द्वारा क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना। और नियंत्रण, और अपने ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा। उसी तरह उद्योग धंधों में भी नियंत्रण करने वाला कुछ व्यक्ति होते हैं। नियंत्रण करने का तात्पर्य कैसे नियंत्रण करके पूरी कार्य को संचालन कर सके। ठीक है, रोजगार का अवसर, अगर संचालन करोगे तो बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी,
रोजगार में, देश में रोजगार में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, आपकी कंपनी और उद्योग के पूंजी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। अगर बढ़ोतरी होगी तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह और भी उद्योग धंधे खोल सकते हो। आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य बहुत ज्यादा आप लाभ कमाओगे। फिर सामाजिक लाभ कमाओगे, समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे और सामाजिक धीरे धीरे आप लाभ कमाओगे। राष्ट्र के उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, अपने लोगों को लाभ देना। तो अगर आप कंपनी में इस सब कार्यों को करते हो तो आपका संचालन अच्छे तरीके से हो पाएगा। हम जो नेक्स्ट क्लास में संचालन विज्ञान कला और व्यवसाय के बारे में अगली वाले क्लास में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं। संचालन वह कार्य होता है जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे संचालन कहते हैं। यह प्राचीन प्रथा है, प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया, वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हर जगह प्रयोग किया जाता है, सामाजिक धार्मिक हर जगह कार्य के आयोजन करना, प्लानिंग करना, मार्गदर्शन करना, क्या है ये अभी एक संचालन है। संचालन का अर्थ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो लोग, ये तीन लोग हैं, निष्णांत, विलिंगस्टन और जॉर्ज टेरी। इन तीनों के अनुसार अलग अलग अपना मत दिए, कम से कम संसाधनों में अपने कार्य की पूर्ति करे। फिर संचालन का स्वरूप, संचालन में अलग अलग लोग अलग अलग प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सामूहिक या दो से अधिक काम करने वाले व्यक्ति। संचालन का स्वरूप अलग अलग तरीके से सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सामूहिक प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है, निर्णय प्रक्रिया है, विज्ञान कला और व्यवसाय। आपके पास ये सब कला होनी चाहिए तो आप क्या करोगे, संचालन कर पाओगे। संचालन का महत्व, सभी क्षेत्रों में लाभ कमाना संचालन का महत्व है, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र पे आवश्यक है, हर क्षेत्रों में संचालन आवश्यक है। उद्योग धंधा, धार्मिक, क्षेत्रीय, सामाजिक, हर क्षेत्र में संचालन की आवश्यकता है। संसाधनों के महत्व का प्रयोग, संचालन में कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। फिर रोजगार में अवसर में धीरे धीरे वृद्धि होगी और लक्ष्य की प्राप्ति और आप जाओगे, सफलता के लिए उपयोग करोगे अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करके, जैसे प्लानिंग, मार्गदर्शन और नियंत्रण करके आपने क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। आगे वाली क्लास में हम संचालन के विज्ञान कला और व्यवसाय, लगभग 2 या 3 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।